साथियों, अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश के अंदर साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उस संबंध में मैंने उत्तर प्रदेश के ज़िला सहारनपुर की सहारनपुर देहात विधानसभा सीट के संबंध में पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय आशू मलिक जी के संबंध में लिखा था। और ये लिखा था कि आशू मलिक का मतलब एक मजबूत और ईमानदार क़यादत। हजारों की संख्या में लोगों के मैसेज आए कि आप इसको अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट इंतखाब आज़ाद पर भी पढ़ कर के सुनाएं। तो मैं वही चीज़ आपको पढ़ कर के सुनाता हूं कि क्या लिखा था। सहारनपुर उत्तर प्रदेश। सुनने में आ रहा है कि विधान परिषद सदस्य रहे पूर्व मंत्री माननीय आशू मलिक सहारनपुर देहात से विधानसभा चुनाव 2022 लड़ेंगे। अगर यह बात सच है तो ये सहारनपुर वासियों के लिए बेहद खुशी की बात है। वो इसलिए कि क़यादत का रोना रोकर इमरान मसूद ने ज़िले की आवाम विशेषकर मुसलमानों को गुमराह कर सिर्फ हमारा वोट हड़पा। जो काम 45 वर्षों में उन्होंने नहीं किया, वो आशू मलिक ने बिना हमारा वोट लिए ही 5 सालों में कर दिखाया। आशू मलिक ने क्या क्या काम यहाँ पर किए, अगर मैं उनको गिनवाऊँ तो लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। आशू मलिक उस हैसियत के नेता हैं कि जो जाति, धर्म और संप्रदाय की दीवारों को तोड़कर मानवीय दृष्टिकोण से समान रूप में समान अधिकार के तहत सबका काम करते हैं और किया है। यह उनका इतिहास बताता है कि यदि ऐसा नेता सहारनपुर से चुनाव लड़ता है तो यह हमारे लिए गौरव की बात है। आशू मलिक के इस आभास से कि वह यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, नौजवानों और बुजुर्गों में ज़बरदस्त जोश व खरोश है। इस जोश व खरोश का सबसे बड़ा कारण यह है कि ज़िले की आवाम पर एक ही यानी मसूद परिवार का एकाधिकार रहा है। उसने मुसलमानों को अपने हिसाब से जिसके चाहे पीछे चाहा लगा दिया और अपना उल्लू सीधा कर लिया। उन्होंने जिसे चाहे कादियानी बता दिया, जिसे चाहे बरेलवी बता दिया, चाहे खुद वो गायत्री मंत्र पढ़ने का दावा करते हों या फिर हनुमान चालीसा। वह अपने चाचा मरहूम रशीद मसूद की मरणोपरांत 13वीं कराते हों या फिर अपने नकुड़ में चुनाव की शुरुआत भगवान रणदेवा के मंदिर से करते हों, या बोटी बोटी करने जैसा जहरीला और नफरत भरा बयान देकर मोदी के पीछे पूरे हिंदुत्व को लामबंद कर दिया हो। इस तथाकथित क़यादत यानी इमरान मसूद ने मुसलमानों को आपस में लड़ाने, उन्हें उकसाकर उनके बीच झगड़ा करवाकर इन लोगों के बीच गिरोहबंदी करवाते हुए क़यादत के नाम पर चुपचाप अपना हज़ारों करोड़ का आर्थिक साम्राज्य खड़ा कर लिया। इसी हज़ारों करोड़ रुपए की संपत्ति के बंटवारे को लेकर चाचा भतीजे में जंग भी छिड़ी थी। अब सहारनपुर की आवाम को जब से यह भनक लगी है कि विधान परिषद सदस्य रहे पूर्व मंत्री माननीय आशू मलिक यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कम से कम एक मजबूत और ईमानदार क़यादत आशू मलिक के रूप में यहाँ से चुनाव लड़ने के चलते सहारनपुर का विकास तो होगा ही, साथ ही नफरत का माहौल खत्म होने पर परस्पर जातियों और संप्रदायों में आपसी माहौल भी ठीक होगा। क्योंकि आशू मलिक उस हैसियत के नेता हैं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद बनने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में वो नंबर 2 की हैसियत रखते हैं और सरकार बनने पर उनका कैबिनेट मंत्री बनना तय है। इसलिए ऐसे में सहारनपुर के लोग विचार मंथन कर रहे हैं कि क्यों ना दिल खोलकर सपा सरकार में मंत्री रहे पूर्व विधान परिषद सदस्य माननीय आशू मलिक जी का समर्थन किया जाए। क्योंकि इन बोटी बोटी करने वालों को तो वह पिछले 45 सालों से देखते और आजमाते आ रहे हैं। आपको बता दें कि सहारनपुर में मरहूम रशीद मसूद और इमरान मसूद के एकाधिकार से पहले मुस्लिमों में बड़े नेता और परिवार हुआ करते थे। इन्होंने वजूद में आते ही सबसे पहले उनका सफाया किया और यहाँ की सियासत में सक्रिय गाड़ा समाज और पठानों का अच्छा खासा दबदबा रहा। लेकिन गाड़ा समाज या पठानों ने कभी किसी की राजनीति को ना तो नुकसान पहुँचाया और ना ही लोगों में आपसी तफरकेबाजी को जन्म दिया। इसलिए आशू मलिक जैसा संघर्षशील ईमानदार नेता सहारनपुर में सियासी तौर पर वेंटिलेटर पर पड़े पिछड़े समाज को एक मजबूत क़यादत देकर राजनीति की मुख्य धारा में ला सकते हैं। इसलिए
हम सबको मिलकर उनका भरपूर समर्थन करते हुए भारी मतों से जिताना चाहिए यदि वह यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। भारतीय किसान यूनियन मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गाड़ा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले किसान नेता मोहम्मद हुसैन जिलानी तो आशू मलिक को लेकर एक लाइन में सिर्फ इतना भर कहते हैं कि झूठी क़यादत को तिलांजलि देकर एक ईमानदार, सच्ची और अच्छी मजबूत क़यादत को अपना खुला समर्थन दें और सबको परखा बार बार, आशू मलिक को परखो एक बार। आशू मलिक के जब से ये पता चला है कि वो सहारनपुर देहात से चुनाव लड़ेंगे, तब से जहां मतदाताओं और जनता में भारी जोश खरोश है, वहीं जो राजनीति में अपना एकाधिकार चाहते हैं और अपने सिवा किसी को नहीं चाहते, उन लोगों में आशू मलिक की दस्तक से दहशत और खौफ का माहौल है। साथियों, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।